हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग एक नई कविता क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड अनामिका द्वारा लिखित देश प्रेम। अनामिका एक बहुत ही चर्चित कवयित्री रही हैं। इनका जन्म 1961 में मुजफ्फरपुर जिले बिहार में हुआ था और यूँ तो ये इंग्लिश टीचर थी। हरिवंश राय बच्चन की तरह इन्होंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा। उसी अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने पीएचडी की और एसेज थी, ये निबंध लिखा करती थी। लेकिन अखबारों में, पत्रिकाओं में कॉलम भी लिखा करती थी निबंध के साथ साथ, कहानियाँ, उपन्यास जिसे हम लोग नॉवेल्स कहते हैं, ठीक है ना? और इनके साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन तो करती ही थी और हिंदी कविताओं के लिए भी ये काफ़ी चर्चित हैं। तो आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत कविता है देश प्रेम। देखिए, सबसे पहले हम लोग शीर्षक की बात करें, देश प्रेम। तो ये जो शीर्षक है ना, ये सुनते ही हमें एहसास दिला रहा है एक ऐसा प्रेम, एक ऐसी भक्ति जो हम लोग मर्यादित भाव से अपने देश के लिए रखते हैं, उसी को कहते हैं देश प्रेम। देश के प्रति प्रेम जाहिर करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उचित क्या है कि हम लोग हमेशा ऐसे काम करें, ऐसे व्यवहार करें जिससे हमारे देश के नीतियों का मतलब कोई उसके अंदर कमी ना आ जाए। हमारे देश की जो नीतियाँ हैं, हमारे देश की आर्थिक उन्नति है, उसके लिए हम कौन-सा व्यवसाय करें, कौन-सी नौकरी में जाएँ ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। हम देश को कैसे मजबूती प्रदान करें ताकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम सबसे ऊँचाई पे जाए। इसको कहते हैं देश प्रेम। सिर्फ़ खड़े होकर के कभी-कभी जनगण मन अधिनायक जय हे बोल देने से देश प्रेम तो होगा नहीं। तो इस कविता में मुख्य रूप से अनामिका जी ने यही समझाने का प्रयत्न किया है कि अब देश प्रेम लोगों के अंदर कभी-कभी आने लगा है। अब हमारे जीवन के मूल्यों का विघटन हो रहा है। जीवन का मूल्य यानी कि जो हमारा वैल्यूज़ है, ज़िंदगी का वैल्यूज़, लाइफ़ का वैल्यूज़, उसके अंदर विघटन आ रहा है, कमियाँ आ रही हैं। जैसे देश एक ऐसा सम्मानित बॉडी है जिसके प्रति हम सबको एहसानमंद होना चाहिए। हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए। हमारे देश ने जो हमको राजनैतिक सुरक्षा दी है, ठीक है ना? हम लोग जब जन्म लिए उसके बाद जब चेतना में आए, होश में आए, तो इसी देश में हम लोगों ने अपना आँख खोला। देश के प्रति भक्ति, यहाँ की संस्कृति, ठीक है ना? यहाँ की सुंदरता और क्या कहते हैं, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको कैसे हम बरकरार रखें, उसके लिए हमको क्या-क्या करना चाहिए। ऐसे होता है देशभक्ति। सिर्फ़ आप सैनिक बन जाओगे तो देशभक्त कहलाओगे ऐसा बात नहीं है। आप अच्छे स्टूडेंट बन के भी देशभक्त बन सकते हो, है ना? दूसरे कमज़ोर बच्चों को हेल्प करो, देशभक्ति हो जाएगी, ठीक? आपके पास अगर बचे-खुचे कुछ पैसे हैं तो उससे गरीबों को सपोर्ट करो ताकि तुम्हारे देश का गरीब इंसान आगे बढ़े, ये भी एक देशभक्ति हो गई, है ना? आप अच्छा अर्निंग करते हो तो अपने देश को टाइमली टैक्स पे करो, ये भी देशभक्ति हो गई। आप टैक्स पे करोगे तो देश का संपन्नता बढ़ेगा। देश ने हमारे लिए सड़कें बनाई हैं, इमारतें बनाई हैं, सरकारी बिल्डिंग्स बनाया है, अस्पताल बनाया है, उसको गंदा ना करें, जहाँ-तहाँ ना थूकें, ठीक है ना? लोग कई जगह यूरिनेट कर देते हैं, तो ये गलत बात है। ये सब नहीं करके भी हम लोग देशभक्ति कर सकते हैं। देशभक्ति का मतलब मैंने बताया ना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आर्मी जॉइन कर लो और देशभक्त कहलाओ, ना। हम एक टीचर हैं, तो हम भी देशभक्ति अच्छा कर सकते हैं, अपना काम ईमानदारी से करें। बच्चों को मुझे अगर लगे कि भई उनको कमी है, तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, तो हम देशभक्त हो गए। अपने देश के बच्चों को हम मजबूती दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का हर कोशिश कर रहे हैं, है ना? ऐसे देशभक्ति होती है। तो यहाँ देशभक्ति का गिरता हुआ स्तर को लेखिका ने समझाना चाहा है, बड़े सुंदर उपमा के ज़रिए, ठीक है ना? प्रतीक ले लेकर के, सिंबल ले लेकर के समझाने का कोशिश किया है। क्या है देखो, कभी-कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर। कोट की जेब का अस्तर, ठंड के दिनों में पहना जाता है ऊपर से कोट, है ना? जैसे उस बच्चे ने पहन रखा है, कोट है। भाई आपने यूनिफ़ॉर्म पहना है, उसके ऊपर कोट पहन लिया। अब कोट का जो पॉकेट होगा, तो वो कैसे बना होगा? तो उसके अंदर से अस्तर लगाया जाता है। अस्तर एक कपड़ा ही है, ठीक है ना? वो अंदर से लगा देते हैं ताकि अ, जैसे पॉकेट में जब तुम कुछ डालोगे, तो वो नीचे ना गिर जाए, वो अस्तर लगा रहता है। अंदर से एक कपड़ा लगा देते हैं, उसको बोलते हैं अस्तर। तुम्हारे बॉडी का पसीना वगैरह वो सोख ले, इस टाइप का कपड़ा। जैसे मान लो ऊपर से तुमने मोटा वूलन कोट पहना है, लेकिन अब वो वूलन है, तो अंदर भी वूलन रहेगा तो बॉडी में खुजली आएगी। तो अंदर से क्या करते हैं, अस्तर लगा देते हैं कॉटन कपड़े का या पॉलिएस्टर कपड़े का,
अस्तर लगा देते हैं। तो अंदर से कुछ और रहता है और ऊपर से वूलन रहता है, उसको कहते हैं अस्तर। कभी-कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, जेब यानी पॉकेट, पॉकेट का अस्तर फट जाता है। तो छुप कर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। अब जब अस्तर फट जाएगा, तो तुम जो पॉकेट में चिल्लर रखे होगे, चिल्लर मतलब खुचरा पैसा, है ना? जिसको हम लोग बोलते हैं 8 आने का, 4 आने का, 1 रुपए का जो कॉइन्स वगैरह होता है, उसको बोलते हैं चिल्लर, ठीक है ना? फुटकर पैसा, कॉइन्स का। तो जब जेब का अस्तर फट जाता है, तो देखोगे कि फटे हुए बिल के रास्ते से वो कॉइन खिसक के किसी और कोने में जाकर छिपा रहता है, वहीं जाकर छिप जाता है। जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियां। अब अचानक कभी हम लोग जेब में हाथ डालते हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं। इमेजिन करो कि पॉकेट में ढूंढ रहे हैं, भाई चॉकलेट कहाँ रखा है, टॉफी कहाँ रखा है, अब उसको ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते वो जो बिल है, फटा हुआ जो जगह है, अब अनायास उसमें सिंपली उंगलियां चली जाती हैं। अब जब उसमें उंगलियां जाएंगी, तो भाई थोड़ा सा कुछ टाइट टाइट सा दिखेगा, कॉइन जैसा दिखेगा, वहां जाकर उंगली जब टच करेगा, तो ऐसा लगता है अरे यहाँ तो चिल्लर है, खुदरा पैसा है ना? तो अचानक कभी कोई चीज़, खोया हुआ चीज़ मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है ना? कभी तुमने नहीं सोचा है कि चिल्लर पड़ा हुआ है पॉकेट में और तुमको मिल गया ₹5 का एक कॉइन, खुश हो गए, चलो चटकारा मारने के लिए एक टॉफ़ी मिल जाएगा, छोटा-सा डेयरी मिल्क मिल जाएगा। तो फटे में अगर अड़ गई उँगलियाँ तो उद्घाटित होते हैं गह्वर से, ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ है मेरे ही कोने अंतरों में, मुझे मिला हुआ जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। कितनी बड़ी बात है। कवित्री कवयित्री अनामिका जी ने लोगों को समझाना चाहा है किस तरह से भारतीय लोगों के भारतीयता में विघटन आ रहा है। देश प्रेम के प्रति जो भावना होनी चाहिए, जो आत्मीयता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, उसमें कितना घटाव आ रहा है, कितनी कमी आ रही है। उसकी तुलना समझाने के लिए उसका तुलना किया है, उस घटाव का तुलना किया है किसके साथ? चिल्लर के साथ। जैसे पॉकेट के छेद से किसी कोने में जाकर के चिल्लर छिपा रहता है ना, वैसे ही देश प्रेम का भावना छिपा रहता है हम भारतीयों के अंदर, किसी कोने में छिपा रहता है। आप याद करो, क्या दिन भर में एक बार भी आप अपने देश को याद करते हो? ना? कब याद करोगे? आ रहा है जनवरी। जब जनवरी आएगा, तो 26 जनवरी के दिन आपके अंदर इतना देश प्रेम उमड़ेगा कि आप अपने घर में म्यूजिक चला लोगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है ना? और क्या-क्या गाना लगाओगे, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, हुँ, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐसे-ऐसे गाना गाओगे और बाहर सारे लोग गाना लगा देंगे, झंडा फहरेगा और फिर 27 जनवरी के अंदर उसी झंडे का कागज़ टुकड़ा ज़मीन पे गिरा पड़ा मिलेगा और 28, 29, 30 के बाद तो लोग भूल भी जाएँगे, फिर देश खत्म। फिर आएगा 15 अगस्त, फिर देश की भावना जागृत हो जाएगी। हिंदी मूवीज़ भी उस दिन आना शुरू हो जाएगा, बॉर्डर, ठीक है ना? और क्या आएगा भाई? कुछ और नाम लो। हाँ? कारगिल, ठीक है ना? उरी, ये सब पिक्चर आएगा। तब लगता है कि हाँ भाई देश, 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 चारों तरफ देशभक्ति। और कुछ लोगों का तो अंदाज़ ही अलग होता है भाई, जाएँगे मदिरा खरीद कर लाएँगे, बकरा ले आएँगे, देशभक्ति मनाएँगे। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। तो गह्वर से, गह्वर मतलब गहराई से, तो जैसे उँगलियाँ जा कर के टिक जाती हैं किसी पॉकेट के फटे हुए अस्तर से सिक्कों के ऊपर और अचानक से खुशी मिलती है, ऐसे ही कवयित्री कह रही हैं, इसी छुट्टे पैसों के जैसे छुपा हुआ है मेरे भी हृदय के किसी कोने में, किसी अंतर में, अंदर गहराई में, दिल के गहराई में, किसी कोने में छिपा हुआ है। क्या? वो चीज़ मुझे मिला है और उसका भारी भरकम नाम है, बहुत भारी नाम है भाई, बहुत हेवी वेट है नाम में, वज़न है और नाम क्या है? देश प्रेम। जब आता है ना अचानक से देश प्रेम का भावना, तो सीना बुलंद हो जाता है, सिर ऊँचा हो जाता है। देश प्रेम, हम देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं। हुँ, देश के लिए कुछ भी कर जाएँगे। वैसे तो भारी भरकम चीज़ों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। अब भारी भरकम चीज़ से मुझे तो ना डर लगता है भई, कवित्री कह रही हैं। लेकिन देश प्रेम जब मिल गया, वो चीज़ दिल के कोने में, जैसे ही मेरे स्मरण शक्ति में, मेरे यादों में आ गया देश प्रेम का नाम, मेरे दिल के किसी कोने में छिपा हुआ था, अचानक आ गया दिमाग में, तो मैंने उसे प्यार से देखा, तो बड़ा प्यार आया। देश प्रेम, मेरा देश, मेरा भारत, मेरा भारत महान, हम भारतीय हैं भई। जहाँ पाँव में पायल, माथे पे बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, क्या-क्या आने लगा भाई गाना, ठीक है ना?
अजीबो-गरीब ख़्याल आने लगे मन में, कितनी खुशी लगने लगी, हम भारतीय लोग हैं, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, ऐसी फीलिंग्स आने लगी। तो मैंने उसे प्यार से देखा, 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह। कौन-सा दिन था जिस दिन मुझे प्यार आया देश पर? 26 जनवरी। कैसे याद आ गया मुझे देखो, आगे वृतांत देती हैं कवयित्री, कहती हैं, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। कभी-कभी रात को ट्रांजिस्टर हम लोग चलाते हैं, मध्यम धुन में संगीत सुनने के लिए ताकि नींद आ जाए और उसके बाद रात भर ट्रांजिस्टर चलते रहता है, चलते रहता है। ट्रांजिस्टर यानी रेडियो, वो चलते जाता है। न जाने कौन-कौन से प्रोग्राम आते जाएँगे, गाना होता रहेगा और हम सो गए। अब भाई खुला छूट गया था तकिए के नीचे, लापरवाही से वो भी। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई अलार्म लगाया था। लापरवाही से ट्रांजिस्टर को खुला छोड़ दिया। वो भी अगर खुला नहीं छोड़ा होता, तो शायद 26 जनवरी के सुबह-सुबह मुझे वो भी नहीं पता चलता कि आज 26 जनवरी है। सोचो, आज बदलती हुई हालात में बदलते हुए देश भावना के क्या स्वरूप हैं हम लोगों के अंदर, हम भारतीयों के अंदर, ठीक है? सुबह-सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, तो चूँकि रात को उसे खुला छोड़ दिया था, तो अब रात को राष्ट्रगान मतलब सॉरी सुबह-सुबह राष्ट्रगान बजना शुरू हो गया। एक पल तो सोचा मटिया दूँ, मतलब एक पल तो ये लगा मटिया देना मतलब क्या होता है? ये एक नेगेटिव सेंस में बोल रही है। पहले तो गुस्सा लगा, ठीक है ना? कि बंद कर दूँ ट्रांजिस्टर को, डिस्टर्ब कर दिया नींद में, उफ़! मटिया दूँ। लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया? लेकिन तभी अचानक मेरे मन में आया, अरे नहीं, देश जनगण मन अधिनायक जय हो रहा है, ये कैसे? मटिया कैसे दें? रेडियो बंद कर दें? नहीं, नहीं, देश आज 26 जनवरी है भाई, ठीक है ना? आज तो करना पड़ेगा, आज तो उठना पड़ेगा। तुरंत मैं उठ के खड़ी हो गई, हुँ, और उठकर तैयार हो गई। न जाने क्या हो गया? न जाने क्या हो गया? ये एक व्यंग है। कवयित्री एक ताना मार रही हैं, व्यंग कस रही हैं, कह रही हैं कि ऐसे ही होता है। हम लोग के अंदर कभी-कभी अचानक से भाव आता है देश के प्रति प्रेम का और ये कैसे होता है? कोई नहीं जानता। हो सकता है हम लोग दिखावे के लिए करते हैं, यही वजह है और क्या? कोई नहीं जानता मतलब मैं तो जानता हूँ। वो भी जान रही हैं, कह रही हैं सब दिखावे के लिए होता है। एक पल तो सोचा मटिया दूँ लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया? कंबल-वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। जल्दी से कंबल-वंबल फेंका, सो रही थी और फेंक करके तुरंत सावधान होकर खड़ी हो गई। ठीक है ना? एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई, हाथ-वाथ सीधा करके। अजब चीज़ है प्रेम भी, मुँह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूँ ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। अजब चीज़ है भई, बड़ी हैरान कर देने वाली देश प्रेम ये चीज़ है। क्यों हैरान करती है ये हमें? क्योंकि रोज़ तो होती नहीं है, अजीबो-गरीब प्रेम है। दिन, दोपहर, रात, शाम को तो होती नहीं है। साल में किसी-किसी दिन ख़ास रूप से ये फीलिंग्स आती है और जब आती है तो देश प्रेम की भावना उमड़ती है बहुत ज़्यादा, दिखावे में। दिखावा करते हैं हम लोग देश प्रेम का। इससे ताना कसते हुए, टोन मारते हुए कवयित्री कह रही हैं, इस तरह से भारतीयों का नैतिकता का पतन हो रहा है, उनके जीवन के मूल्यों का विघटन हो रहा है। देश प्रेम जैसी महान चीज़ को किस तरह से हम लोगों ने अपने पॉकेट का चीज़ बना लिया है, तकिए के नीचे रखने का चीज़ बना लिया है, कभी-कभी याद आने वाली चीज़ बना लिया है। जिस देश का खाते हैं, जहाँ पहनते हैं, जहाँ रहते हैं, उसके प्रति कोई आभार नहीं है। मुँह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूँ ही झटके से मुँह की लगी छूटती नहीं मतलब बचपन से देखे होगे तुम लोग के मुँह लग गया होगा, नेशनल सॉन्ग गाने का, ठीक है ना? राष्ट्रगीत गाने का। पढ़ाई शुरू करने के पहले राष्ट्रगीत होता है, क्रिकेट शुरू होने के पहले राष्ट्रगीत होता है और पहले तो बहुत वर्षों पहले हम लोग सिनेमा घरों में जाते थे, तो सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। अभी भी कोई-कोई फ़िल्म में होता है, देश प्रेम दिखाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय संगीत बजता है या फिर राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और जब होता है तो सब खड़े हो जाते हैं, सब खड़े हो जाएँगे। जो नहीं खड़ा होगा समझो उसको देश के प्रति सम्मान नहीं देता है, नहीं दिखाता है। हेलेन के सभ्य कैबरे, खैर कवयित्री ने लिखा है सभ्य कैबरे तो मान लेते हैं सभ्य कैबरे, लेकिन मुझे तो बड़ा असभ्य लगता है, ठीक है ना? कैबरे एक ठो डांस है, डांस का फ़ॉर्म है, तो जैसे डिस्को होता है, जैसे ब्रेक डांस होता है, वैसे कैबरे डांस। हेलेन को जानते हो ना? शोले फ़िल्म देखे होंगे, तो उसमें गब्बर सिंह बैठा रहता है और मुर्गा या चिकन पक रहा होता है और हेलेन गाना गाना गा रही होती है, नाच रही होती है और यूकुलेले बजाते हुए एक आदमी गा रहा होता है, महबूबा, महबूबा गाना गा रहा होता है। तो जो डांस कर रही होती है लेडी, उसी का नाम है कैबरे सॉरी हेलेन
और वो जो डांस कर रही होती है वो कैबरे है। तो हेलेन के सभ्य कैमरे मतलब उस ज़माने में हेलेन का जो कैमरा था डांस वो काफ़ी सभ्य था। यानी उसमें कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी, ठीक है ना? सभी लोग परिवार के साथ बैठकर देख सकते थे। और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद मुकरी भी एक कैरेक्टर था हिंदी मूवी का। उसको तुमने फ़िल्म में देखा होगा अमिताभ बच्चन की फ़िल्म में। अमिताभ बच्चन का एक फ़िल्म था शराबी, उसमें छोटी-सी मूंछ थी मुकरी की और नत्थू लाल उसका नाम था मुकरी का। अमिताभ बच्चन कहते हैं उसके कंधे पर हाथ रखकर कि मूंछें हो तो नत्थू लाल जैसी हो, ऐसा कहते हैं बार-बार। वो डायलॉग तुम जाके नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मुकरी को देख भी सकते हो। तो मुकरी और हेलेन का एक ज़माना था। मुकरी किस तरीके से हँसता था और सबको हँसाता था और हेलेन कितना सभ्य डांस करती थी। जेमिनी कलर में द एंड टिमका करता था। जब एंडिंग होता था सिनेमा का, तो जेमिनी एक कलर है, कलरफुल तरीका से द एंड लिखा रहता था, सतरंगी कलर में, जेमिनी कलर में। सिनेमा के पर्दे पर और शुरू होता था जनगण मन ऐसे ही और द एंड के टाइम में भी जनगण मन गाया जाता था। फ़िल्मों की शुरुआत में भी जनगण मन गाया जाता था। एक ज़माना था कि सब लोगों में कितनी श्रद्धा थी, कितनी देशभक्ति थी कि सिनेमा देखने गए, तो भी सिनेमा के पहले भी जनगण मन और सिनेमा के बाद भी जनगण मन, एक ज़माने में, पहले के ज़माने में। आज नहीं, आज मैंने कहा ना कि हम लोग कभी-कभी याद करते हैं। 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, कभी-कभी याद आता है देश। गांधी जी के बर्थडे के दिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे के दिन, उसी दिन देशभक्ति याद आती है। यूँ तो असंख्य लोगों ने अपने आप का बलिदान दिया है, अपने जीवन को त्यागा है। उनको याद करके हम लोग रोज़ याद कर सकते हैं। कोई गिनती है क्या? कितने देशभक्त मरे? हर रोज़ मरे होंगे। धीरे-धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग, पता नहीं क्यों? धीरे-धीरे क्यों कर मतलब न जाने क्यों? छीजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए देखिए सुनिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है, क्या आपकी जेब से आ रही है? बड़ा सुंदर एंडिंग है। कवित्री कह रही हैं, न जाने वो जो ज़माना था, हेलेन और मुकरी वाला ज़माना, पुराना ज़माना, जब देशभक्त हर समय, हर जगह दिखता था लोगों के अंदर, कैसे वो आवेग कम होता गया, वो स्पीड देशभक्ति का कम होते गया। कम होते, अब तो एकदम गायब ही हो गया है। अब जाने भी दीजिए। देखिए, सुनिए और अब तो सुनाई देता है। ये देखिए, ये यहाँ पे सुना, वहाँ सुना, वहाँ देखिए, वहाँ सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है भाई? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये कोटेशन के अंदर दिया हुआ है, मतलब ये म्यूज़िक है। अब ऐसा म्यूज़िक बन गया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है, अब लोगों के मोबाइल में ये धुन बजना शुरू हो गया है। रिंगटोन बज रहा है, ठीक है ना? कॉलर ट्यून बज रहा है, रिंगटोन बज रहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कभी-कभी तो गाड़ी बैक करते हैं लोग तो उसमें म्यूज़िक लगा देते हैं। गाड़ी पीछे ले जा रहे हैं और गाना बज रहा है। टें 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 ऐसे बज रहा है पीछे। तो सोचो, अब हम लोगों के लिए इतना सस्ता चीज़ हो गया है देशभक्त कि इसको हम लोग पॉकेट में रखने लगे हैं। मोबाइल फ़ोन में रख रहे हैं, गाड़ी को पीछे करने के टाइम में एक म्यूज़िक लगा दिए हैं। सीरियस कोई नहीं है इस चीज़ को लेकर, पूरी तरह से इस मूल्य का विघटन हो चुका है, पूरी तरह से इसका नैतिक पतन हो चुका है। कहीं ये धुन आपकी मोबाइल की तो नहीं है? अब ऐसा आ गया है, इसको मज़ाक बना दिया हम लोगों ने। कोई इसके ऊपर खड़ा नहीं होता है। जिस दिन 26 जनवरी होती है, हम लोग झंडे की पूजा करते हैं, सैल्यूट मारते हैं और 28-30 को अगर देखोगे नीचे गिरा है, तो शायद ही कोई झुकता हो उसे उठाने के लिए, उठाकर सम्मान से कहीं रख दे। नोबडी, कोई नहीं करता है। ऐसे ही पड़ा रहता है, हवा में उड़ रहा होता है झंडा। झंडे के फहराने का, लहराने का भी एक तरीका होता है। झंडा झुका हुआ नहीं रहना चाहिए, उस पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे-तैसे पड़ा रहता है। तो पूरी तरह से नैतिकता का पतन हुआ है, मूल्यों का विघटन हुआ है, भारतीयता नष्ट हुई है। यही मूल भाव है कविता का, ताकि लोगों के अंदर इस बात का संदेश भेजा जा सके कि आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं। आप लोग हर वक़्त अपना आभार प्रकट कीजिए अपने देश के प्रति और देश को चिल्लर मत बनाइए कि कभी-कभी आपके पॉकेट के छेद से आपकी उँगली चली गई सिक्के तक, तो आपको महसूस हुआ अरे! देश प्रेम, है ना? जो खुशी होती है चिल्लर पाकर, ऐसा आप मत फ़ील कीजिए, कभी-कभी मत खुश होइएगा देश प्रेम पर। देश प्रेम पर हमेशा खुश रहने का अभ्यास बनाइए, हमेशा गर्व कीजिए अपने देश पर कि आप एक भारतीय हैं। जय हिंद। धन्यवाद।